क्या कर रहे हो? तो वो तो जहाँ पे भी लिखा हो अभी तो कोई बात नहीं, तो आसान काम हो गया। अभी से 5 बार लिखना शुरू करो। क्या कर रहे हो? अब अच्छा, वही पूछ। हो गया? सही है। सही है। सही। तो कल फिर स्कूल में आप लोगों की ही सिर्फ क्लास थी या और भी कोई बच्चे थे? पी में सिर्फ आप लोग थे और वही 5:30 वहां से खत्म हो गया।
टाइम भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड टाइम। एग्जाम में इस डेरिवेशन के मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं। हुआ? कि यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये सिर्फ मतलब यहाँ से तो ये कैंसिल तो नहीं करा ना? क्या करा है? ठीक है, कोई बात नहीं। वी की जगह पे तो तुमने ये लिख दिया, फिर यहाँ पे टी नहीं होगा ना, जैसे टी टी। वी माई सही है। यहाँ पे तो गलत है, तो सेटिंग करी है। जैसे ये तो ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होता है और ये क्या होगा? ठीक है, अभी रुक जाओ। तो फिर तो ये तो फिर तुमने क्या है कि फिर ये सही है, बस ये इक्वेशन 3 टाइम्स लिख दो अभी। खुद से लिख देना। कहाँ हो रहा है रोशन? नहीं हुआ तो 5 टाइम्स हो गया श्रेया का। सही है। सही है। हम्म, तत्व कहाँ पहुंचे? हृदय। रोशन। त्रिषा। फर्स्ट और थर्ड तो हो गए, सेकंड नहीं हो रहा। सोचो। फर्स्ट और थर्ड तो सही है। अपन कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, अभी तो हम नीचे है अभी तो। नहीं होगा? क्या लग रहा है? तो करो। 1 घंटे में ये थोड़ी डेरिवेशन करना है। कल हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में देखा था, आज वही आगे करते हैं। बंद हो जाता है अप डाउन करने में।
ये हमने कल तीनों इक्वेशन करी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई उन लोगों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो ये गलती करी है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है तो dx हो गया v dt, फिर v की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है, तो ये आपके दिमाग से निकल गया होगा कि v की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। फिर ये u प्लस ए टी, फिर इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करा तो u कांस्टेंट है तो ये बाहर गया, dt का इंटीग्रेशन इज t, एंड फिर a कांस्टेंट तो बाहर है, t की पावर 1, सो इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाई। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट से मुझे वैल्यू पुट करनी है, एंड यहाँ पे गलती मत करना, ये फर्स्ट इक्वेशन तो आपको सही लिखनी पड़ेगी, फिर वहीं से सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे हमने इसी पे क्वेश्चंस करे थे इक्वेशंस को यूज करके, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें सेकंड इक्वेशन को यूज करा, फिर इसमें थर्ड इक्वेशन को यूज करा, फिर कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे, फिर लास्ट में हमने ये रिजल्ट आपको याद करना, आज जो ये क्विज थी उसमें भी एक क्वेश्चन था इस रिजल्ट के बेस्ड पे, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये है मिड पॉइंट की वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब हर बार ये डेरिवेशन करोगे या फिर इस तरीके से करोगे तो आंसर तो मिलेगा, और जब हमें पता है कि जब कोई भी व्हीकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसके इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल एंड फाइनल की वेलोसिटी पता है और मिड पॉइंट की चाहिए, तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हमने देखा था स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब था कि जब हमने व्हीकल में ब्रेक्स अप्लाई करी एंड जहां पे जाके हम रुक रहे, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस कवर करा, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर अपॉन 2a। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एंड a जो है वो हमारा एक्सिलरेशन है, या डिसिलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, जो ऐसा एक्सिलरेशन है जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इतनी चीजें हमने कल करी हुई है। अब आगे दिखते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का करवाया है ना, ये आपको इलास्ट्रेशन के फॉर्म में टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब अलग से कोई थ्योरी नहीं दी है इन्होंने, इसी को एक इलास्ट्रेशन कर दिया है। इसको भी इलास्ट्रेशन करा है, और वो कैलकुलस मेथड से जो हमने 3 इक्वेशन, वो भी एक इलास्ट्रेशन, तो वो दोनों ही इलास्ट्रेशन एक तरीके से फॉर्मूला डेरिवेशन है, तो वो हमने कर लिया। अब देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसका देखो, सबसे जैसे आपने 3 इक्वेशन यूज करे, वही 3 इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले, कोई नई चीज नहीं हो रही। 3 इक्वेशन, वहां पे भी कोई फिक्स मेथड नहीं है कि कब फर्स्ट अप्लाई करे, कब सेकंड करे, कब थर्ड करे, वो आपको हर बार क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है। सेम कंडीशन इसमें भी है, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब है कि आप ग्रेविटी के अंडर में जब मूव कर रहे हो, अब ग्रेविटी के अंडर का मतलब है कि अगर मैंने इस पेन को यहां से थ्रो करा, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने जो अप्लाई कर दी, फिर जो ये मूव कर रहा है तो ये जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, पर ग्रेविटी का फोर्स ऑलवेज कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी पूरी जो मोशन होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, या तो फिर उसी की डायरेक्शन में होगी, तो उसकी हम बात करने वाला है। तो बेसिकली ये मोशन अंडर ग्रेविटी के डिफरेंट केसेस हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट केस है आपका, यहां से मैंने किसी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो करा, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u, तो क्या होगा, ये ऊपर गया फिर वहां से नीचे आया, तो ये जो पूरी मोशन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मूव करेगा। नेक्स्ट केस जो होगा वो हमारा फ्री फॉल, मतलब किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉल को मैंने h हाइट से यहां से फ्री फॉल करवाया, तो ये फिर ऊपर से जो नीचे आएगा वो आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी एक तरीके का मेथड या फिर एक तरीके का टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है। एंड थर्ड केस आपका होगा कि आप किसी बिल्डिंग पे हो, बिल्डिंग की टॉप सरफेस से आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा,
तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये भी जो पूरी मोशन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी केस में बेसिकली 99% जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो तीन में से ही किसी एक तरीके के होने वाला है। तीनों ही केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये फिक्स्ड है। ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी, उसकी भी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी? डाउनवर्ड। तो ये तीनों ही केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो, उसमें हमें हमेशा से पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आपके जो तीन इक्वेशन थे उसी इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर सेकेंड इक्वेशन ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन जो थी वो थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा, इसमें ये v क्या था? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी थी या फाइनल स्पीड थी, या दोनों एक ही बात है? फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड? अगर मैं स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं, एक ही बात होगी इसमें या फिर अलग हो सकता है? तो हम तो पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम तो स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ रहे हैं, हम तो मतलब टू डायमेंशनल की अभी बात ही नहीं कर रहे। तो क्या ये वेलोसिटी है, स्पीड है, या फिर आप जो भी बोलो एक ही बात? ये जितने भी केसेस है या फिर ये जो भी इक्वेशंस है वो सारे आपके वेक्टर इक्वेशन है। मतलब ये सब के सब जो है वो वेक्टर, टाइम जो है वो स्केलर है, बाकी जितनी भी चीज है वो क्या है? आपकी वेक्टर इक्वेशन। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ये v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हुई, स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड अगर बोलेंगे तो फिर वो स्केलर होगी। तो ये सारी इक्वेशंस जो है वो वेक्टर इक्वेशन है। इसको हम जब भी पुट करेंगे तब विथ साइन पुट करेंगे। अगर डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से है पर एक्सीलरेशन अपोजिट है, तो फिर एक्सीलरेशन को नेगेटिव पुट करना। आया समझ में? तो ये जितने भी इक्वेशन है वो वेक्टर इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पे एस भी जो है वो क्या है? डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि डिस्टेंस है वो स्केलर हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। तो ये जितनी भी इक्वेशन है, सिर्फ टाइम जो है वो स्केलर है, टाइम के अलावा जो भी है वो सारे के सारे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर इक्वेशन है। तो इसमें जब भी अब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हमें विथ साइन सोचना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? जनरली हमने माना है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई और ये है नेगेटिव वाई। तो अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम जनरली इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव। ऊपर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ये हमने फिक्स करा है। इससे ऑपोजिट भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव करे तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। पर जनरली हमने जो अभी तक करा हम उसी को फॉलो करें। अब ये देख के बताओ कि इन तीनों केसेस में ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने मान लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो क्या है? नेगेटिव। तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी की मैं बात करूंगा तब एक्सेलरेशन को विथ साइन लिखने की जब बारी होगी तब मैं माइनस जी से लिखूंगा। ऑलवेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस इक्वेशन में माइनस जी होगा, क्योंकि ऑलवेज वो डाउनवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने नेगेटिव माना। तो ये फर्स्ट चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जब भी मोशन अंडर कोई भी केस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी केस हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तीनों ही केसेस में मोशन अंडर मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है। अब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। जब मैंने ये ग्राउंड से किसी भी एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो करा,
क्या आप बता पाओगे कि ये कितनी हाइट तक जा पाएगा? यू वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने इसे थ्रो करा, तो ये कहां तक जाएगा वो हमें नहीं पता। अगर किसी ने 20 से करा तो उससे ज्यादा हाइट पे जाएगा, 30 से करा तो और ज्यादा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। तो मैंने यहां से इसे थ्रो करा है, तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक पॉइंट पे जाके जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तब वो एक मोमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे होगा। तो एट मैक्सिमम हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यहां से शुरुआत करी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट। वो मुझे नहीं पता तो वो मुझे निकालनी। मुझे तो सिर्फ ये पता है मैंने कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा। सो मेरे लिए जो नोन क्वांटिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो मुझे निकालनी। एंड दूसरी बात, यहां से मैक्सिमम हाइट पे जो हम पहुंचे उसमें टाइम कितना लगा, कितने टाइम बाद हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे। एक और बात आप सोच के बताओ कि मैंने यहां से u वेलोसिटी से थ्रो करा है, तो ये जाएगा फिर इसी डायरेक्शन में वापस आएगा, तो वही होगी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पर मैंने आगे भी इस तरीके से दिखाया जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी रहे कि ये वापस आ रहा है, पर एक्चुअल में तो ये जो गया है उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, तभी वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहां से u वेलोसिटी से गया, जब वापस आएंगे, वापस जमीन पे ग्राउंड पे आएंगे, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? u होगी, u से ज्यादा होगी, u से कम होगी। क्यों कम होगी? रेस्ट पे थोड़ी आता है, आप बॉल को थ्रो करो तो बॉल फिर जमीन पे रेस्ट पे थोड़ी आता है, आपके हाथ में जब भी बॉल आएगा तब तो वो स्पीड से ही तो आएगा, रेस्ट पे तो नहीं होता। हाँ, मतलब ग्राउंड से जस्ट एक इंस्टेंट पहले, या फिर आपके हाथ से जस्ट एक इंस्टेंट पहले की बात कर, जस्ट इंस्टेंट पहले की वेलोसिटी क्या होगी? यू ही होगी, यू से ज्यादा होगी या यू से कम हो सकती है। नीचे खींच रहा है इसलिए ज्यादा हो जाएगी। अब एक्चुअल में सिनारियो अलग हो सकता है, पर हमने यहाँ पे, हम जितनी भी इस चैप्टर में बात करेंगे उसमें कहीं पे एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। आप जो भी सोच रहे हो उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलवेज एयर रेजिस्टेंस होता है। हम पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, एक्सेप्शनल केस में करेंगे या फिर एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बात करेंगे। अदरवाइज हम आइडियल कंडीशन मान के चलेंगे, तो जिसमें कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में आपने जितनी वेलोसिटी से थ्रो करा है उतनी ही वेलोसिटी से हम वापस आएंगे। तो ये मैं अलग ही केस कर देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हमने इसको यहां से u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, तो फिर यहां से ये वापस आ गया। जब वापस आएगा तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर नहीं करा। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे u है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होके कितनी हो गई? जीरो। फिर जब नीचे आ रहे हो तब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जीरो है, जब नीचे आ रहे हैं तो फिर धीरे धीरे वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होके u होगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मैं यहां पे लिख देता हूं, if velocity vector and acceleration vector are in same direction, then velocity will increase, and if velocity and acceleration are in opposite direction, then velocity will decrease.
तो ये तो हमारी नॉर्मल बात हो गई। मुझे निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट, कि मैंने यहाँ से जो थ्रो करा है वो मैक्सिमम हाइट कितने पे जाएगा एंड कितना टाइम लगेगा। तो मैं सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, वो ऑलवेज जी होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और मुझे हाइट चाहिए। हाइट चाहिए मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हमारे पास जो ये तीन इक्वेशन है उसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में आपको टाइम के बारे में पता होना चाहिए। अब टाइम भी मुझे नहीं पता, तो एक ही बचा इक्वेशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर। पर अब यहाँ पे सारी चीजें आपको विथ साइन पुट करनी है। v तो 0 हो गया, u की साइन क्या लेंगे? u की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव u का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला का माइनस है। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो ऑलवेज माइनस जी, एंड s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो h जो होगा वो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस h मैक्सिमम। यहां से माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g इंटू एच मैक्सिमम, माइनस एंड माइनस कैंसल हो गए, तो फिर एच मैक्सिमम क्या मिल गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अगर मैंने किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो करा है, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट पार्टिकल विल बी u स्क्वायर बाय 2g। प्रैक्टिकली मैक्सिमम हाइट इससे कम होगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, तो थियोरेटिकली तो एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर की वजह से उस पर और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो ये मैक्सिमम प्रैक्टिकली इतना नहीं जा पाएगा, पर थियोरेटिकली हमारे लिए यही इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा मुझे निकालना है टाइम। अब टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें? टाइम जो है वो दो जगह पे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही है। दोनों यूज कर सकता हूं, या फर्स्ट यूज करूं सेकंड यूज करूं? फर्स्ट यूज करता है, क्योंकि सेकंड में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, एस की वैल्यू पुट करो, यू की करो, इससे अच्छा है फर्स्ट इक्वेशन पर। तो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस जी, तो ये हो गया जी टी इक्वल टू यू। तो टाइम हो गया, ये क्या टाइम मिला? ग्राउंड से लेकर टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब मुझे एक और चीज चाहिए। यहां से लेकर हमने शुरुआत करी विथ इनिशियल वेलोसिटी u, फिर हम वहां गए मैक्सिमम हाइट पे जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0। फिर मैंने आपको बताया कि फिर यहां से वापस ग्राउंड पे आएंगे, तो ग्राउंड के जस्ट एक इंस्टेंट पहले उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहां से लेकर यहां तक का टाइम, ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम इज u बाई जी। तो यहां से वापस जब आएंगे तब टाइम u बाई जी ही होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा। नीचे से ऊपर गए टी टाइम में, तो ऊपर से नीचे टी टाइम में ही आएंगे, या फिर कम ज्यादा टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सारी आइडियल कंडीशंस की बात कर। तो नीचे से ऊपर गए टी टाइम में, ऊपर से नीचे हो गए फिर से टी टाइम, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसे कहते हैं। यहां से मैंने बॉल को थ्रो करा, तो वो फिर बॉल मेरे हाथ में जो आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2 इंटू टी, 2u बाई। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, 2 इंटू यू बाई जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट में कैपिटल टी से डिनोट कर रहा है, 2u बाई जी। तो ये तो मैंने लॉजिक से बताया कि नीचे से ऊपर टी में गए, ऊपर से नीचे भी आएंगे टी में। मैं इक्वेशन से भी इसे प्रूव कर रहा हूं, ये टाइम आपको इतना ही मिलेगा। मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूं।
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोच के बताना मैंने कौन सी कंडीशन ले रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहा हूँ, मतलब टोटल टाइम। तो यहां से बॉल को थ्रो करा, फिर वो बॉल वापस मेरे हाथ में आ गया, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे वापस आ गए, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि मैंने जब थ्रो करा तब तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी इज u या फिर प्लस u। टाइम जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी प्लस 1/2 a is acceleration due to gravity minus g, एंड फिर से t इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t स्क्वायर, ये माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 यहां पे लिख दो, तो ये हो गया हमारा प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू u इंटू टी। एक t से एक t कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, t इक्वल टू 2u अपॉन जी। ये क्या मिला मुझे, फिर से अगर फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी टाइम जो है वो 2u बाई जी। तो ये सारे इक्वेशन जो है वो आपको याद करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g। जमीन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम जो है वो है u बाई जी, टोटल टाइम जो है वो 2u बाई। इसमें मुझे कौन सी चीजें पता थी, यही चीज पता थी कि मैंने इनिशियल कितनी वेलोसिटी दी है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो मेरे देखो सारे इक्वेशन में u एंड g के फॉर्म में ही है, मतलब h निकालना है तो u पता है, g पता है, टाइम निकालना है u पता है, g पता है, टोटल टाइम में भी u एंड g के बारे में। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशंस बनाई। अब ये इक्वेशंस हमें अगर हो सके तो याद कर लो, ऐसा नहीं है कि इसको याद करने की इतनी कोई जरूरत है, जैसे ये छोटे तरीके से 2 स्टेप में डिराइव हो रहा है, आप हर बार डिराइव कर सकते हो, पर वही अगर याद होगा तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। ये डेरिवेशन या फिर ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो इसका डेरिवेशन याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, पर वही है कि अगर पता होगा तो चीजें थोड़ी आपसे जल्दी हो जाएगी और कुछ नहीं। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, दैट इज अ फ्री फॉल। मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से फ्री फॉल करवाया और ये ग्राउंड पे आ रहा है। अब फ्री फॉल के केस में क्या होगा, फ्री फॉल के केस में यहां से मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया, सो इनिशियल वेलोसिटी एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पे फ्री फॉल में क्या होगी, 0। जब भी फ्री फॉल होगा, इस पेन को मैं यहां से फ्री फॉल करवा रहा हूं तो एग्जैक्ट मेरे हाथ से जब ये निकल रहा है उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी 0। तो फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0। दूसरा, आपको फ्री फॉल में ये पता होगा कि आप कितनी हाइट से इसे फ्री फॉल करवा रहे हो, तो हाइट जो होगी वो मुझे पहले से पता होगी कि h हाइट से हम फ्री फॉल, उसमें नहीं पता थी, उसमें इनिशियल वेलोसिटी पता थी, कहां तक जाएंगे वो हाइट नहीं पता थी, यहाँ पे हाइट पता है। जो पिछले वाले सारे इक्वेशन थे उसमें u पता था, तो सब में u कहीं ना कहीं हमारा मेंशन था। इसमें h पता है तो आंसर में सब जगह h मेंशन होना चाहिए कि h हमारा क्या मिल रहा है। अब इसमें वही निकालना है, जैसे फर्स्ट है कि ये यहां से यहां तक आए तो कितना टाइम लगा, एंड यहां पे वेलोसिटी 0 है, जब जमीन पे आएंगे उससे एक इंस्टेंट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी निकालनी है। तो दोनों चीजें है, वेलोसिटी एंड टाइम, ये दोनों चीजें मुझे निकालनी। अब मैं कौन कौन सी चीजें मुझे पता है, देखो, एक तो पता है इनिशियल वेलोसिटी, एक पता है हाइट, एंड एक पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मैं सबसे पहले निकालता हूं, टाइम निकाल दे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम के लिए मैं यूज कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, यही टाइम निकालना है। सबसे पहले s इज डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा h या फिर माइनस h। आपको ऑलवेज, आप जहां से शुरुआत कर रहे हो वो आपका ओरिजिन है, तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं, फिर यहां से मैं क्या जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, तो मेरे लिए ये नेगेटिव हो गया।
ग्राउंड से देखोगे तो लगेगा अरे ये तो ऊपर है, तो उस तरीके से नहीं सोचना है। जहां से शुरुआत कर रहे हो वो ओरिजिन है, फिर वहां से ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो ये हमें देखना है। तो यहाँ से नीचे आ रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो h जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इज -h। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा 0, 1/2। एक्सिलरेशन क्या होगा, ऑलवेज -g इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2 मल्टीप्लाइड हो गया, 2h upon g is equal to t square. So t is under root 2h upon g। तो ये मुझे टाइम मिल गया, कौन सा टाइम, इनिशियल पॉइंट से ग्राउंड पे जब आ रहा है वो टाइम मिल गया, अंडर रूट 2h बाई जी। सेकेंड निकालनी है हमें वेलोसिटी, ग्राउंड पे आने के टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की दो इक्वेशन है, फर्स्ट से भी कर सकते हो, लास्ट वाले से भी कर सकते हो, कोई से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लास्ट वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, अगर टेक्निकली देखने जाओगे तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, पर अभी तो मैं, मुझे नहीं पता, तो मैंने उसकी साइन के बारे में नहीं सोचा। ये वी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में -h। तो ये हो गया 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर। तो आपकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2g। तो ये दोनों ही चीजें पता चल गई, टाइम कितना लगेगा एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब वही है, फिर से आगे के इक्वेशंस और ये इक्वेशन में कहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे भी टाइम का इक्वेशन है 2u बाई जी, यहाँ पे टाइम का इक्वेशन है अंडर रूट 2h बाई जी। तो इसको यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, इसको यहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जब हम यूज कर रहे तब मुझे हाइट पता, तो इसी को यूज करना पड़ेगा। ये जब कर रहे तब हाइट नहीं पता, सिर्फ यू पता है, तो कंपलसरी इसे ही यूज करना पड़ेगा। तो बस ये कंफ्यूजन अवॉइड करना कि कब 2u बाई जी यूज करना है, कब अंडर रूट 2h बाई जी करना है, तो वो तो हमें समझ में आना चाहिए कि डेटा जो गिवन है उस हिसाब से करना है। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर टाइम 2u बाई जी निकालने जाओगे और फिर सोचोगे कैसे करे, u 0 पुट कर दो, टाइम 0 मिल जाए, तो फिर ऐसे कंफ्यूजन जो है वो अवॉइड करना। इसमें किसी को कहीं पे भी डाउट्स है। अब लास्ट केस जो बचा है उसके एज सच इक्वेशंस करने की जरूरत नहीं है। ये देखो एक तरीका का, ये किस तरीके का ही चीज है, अगर ये भूल जाओ तो ये तो वही हुआ ना, ऊपर से जमीन पे आ। तो ये जो फर्स्ट केस है वही है। एंड फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब आएंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी u होगी, तो यहां से यहां का सोचोगे तो u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो करा। यहाँ पे जो ये फ्री फॉल था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इससे ये अलग केस हो जाएगा। तो इसके इक्वेशंस करने के लिए तो कर सकते, पर बहुत अजीब आएंगे। इससे अच्छा है जब हमारा क्वेश्चन होगा तब हम डेटा के साथ करेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। हम्म हम्म
fundamental gravity में हमने टाइम तुम्हारा आंसर इसके हिसाब से आपको ऑलवेज लिखना पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पूरी करनी है एमसीक्यू आपके पास लिबर्टी देखना है लोगे चार ऑप्शन आपका
तो आपको ये चीजें याद कर हमने वापस आया फिर मैक्सिमम पॉइंट होगी बाई टाइम लगेगा u बाई u बाई नेक्स्ट पेज होगा टाइम जो होगा वो टाइम होगा on g the velocity होगी ये फॉर्मूला हमें याद अगर कर लोगे तो याद नहीं क्वेश्चन ले because stone is through velocity of it first velocity 9.8 meter per second 9.8 then how much time will it take then time will it take to come back मैं स्टोन को थ्रो करा velocity of 9.8 और हमें निकाल ये कितना वापस यहाँ से वापस तो ये फर्स्ट केस हुआ और पूछा ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा कितने टाइम में वापस आएगा मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की q by v 2 into u की वैल्यू 9 की वैल्यू क्या रखेंगे टेक्निकली हर बार हमें 9.8 लेनी चाहिए इन केस अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है कि g की वैल्यू 10 हो तो अलग बात है पर यहाँ पे तो देख के समझ आ रहा है उन्होंने u की वैल्यू इसी तरह ताकि टाइम जो मिला वो मिला तो आपको हर बार जिसमें कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको हर बार टाइम मान के चलो अनलेस एंड अनटिल कहीं पे ऐसा मैच हो रहा है तो फिर देख सकते हैं बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नेक्स्ट a ball is released from height h ball is from h and another from 2h ball is released from 2h the ratio of time taken by two balls to the ground is the ratio of time taken by two balls reach the ground is to reach to the ground is क्या करेंगे एक बॉल को रिलीज करा है फ्रॉम हाइट h एंड दूसरे को रिलीज करा है फ्रॉम हाइट 2h तो दोनों में जमीन पे आने में टाइम जो है वो टाइम का रेशियो निकालना है तो टाइम हमारे पास फ्री फॉल के केस में टाइम की इक्वेशन है √2h/g फर्स्ट की बात करूंगा तो हाइट जो है वो h ही है सेकंड वाले केस में हाइट जो है वो क्या हो गई आपकी 2h
अब इनका रेशियो लोगे T1 डिवाइड बाई T2 तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी कैंसल, बचा 1 अपॉन रूट 2, है ना। इनका रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2h बाई जी, ये भी तो अंडर रूट 2h बाई जी, तो बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट 2, तो आपका रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस है, बस आपको कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है ये पता होना चाहिए। इसमें हम ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसके बाद मतलब इसमें बनाने के लिए 100 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, पर मैं इस तरीके से हम 10 क्वेश्चन करेंगे कि सारी चीजें इसमें कवर हो जाए, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स जिस भी तरीके से है वो सारी चीजें कवर हो जाए। जैसे ये इनिशियल 2 थे वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लिए। अब लिखो थर्ड वाला, क्या कैसे, ये डिवाइड बाय ये करना है, इसको भी इस तरीके से लिखा 2 इंटू 2h बाई जी, तो ये भी रूट 2 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी ऐसे हुआ ना, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी तो कैंसिल, 2h अपॉन जी कैंसिल हुआ ना, तो बचा क्या सिर्फ, बचा, तो आंसर इज 1 बाई रूट। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A particle is thrown vertically upwards. A particle is thrown vertically upwards. A particle is thrown vertically upwards. Its velocity at half of the height. Its velocity at half of the height is 10 meter per second. Its velocity at half of the height is 10 meter per second. Then the maximum height attained by it is. Then maximum height attained by it is. ब्रैकेट में उन्होंने दिया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड लेकर कैलकुलेशन कर सकते, तो ब्रैकेट में लिख दो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये जो केस है उसमें हमने जितने भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन करे वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन यूज नहीं होने वाले, तब हम हमें यहाँ पे खुद से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। हमें दिया है कि हमने ग्राउंड से इस एक पार्टिकल को थ्रो करा है, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा है वो मुझे नहीं पता, अब ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, ये इसके बाद वाले क्वेश्चंस आपको ही करना है, तो इसको एक बार ध्यान से देख। यहां से थ्रो करने पर जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे एक इंस्टेंट के लिए इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसकी जो भी हाइट है उससे आधी हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा h है तो इसका आधा, तो ये हो गया h मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। तो आपको ये निकालना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस तरीके का क्वेश्चन है। मुझे बस एक ही चीज पता है कि मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसमें कहीं पे भी टाइम की बात नहीं है, तो टाइम को हमें अवॉइड करना है। तो तीन इक्वेशन में से ऐसा इक्वेशन जहां पे हम टाइम को डिस्कस नहीं कर रहे, दैट इज थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as 5 मीटर। देखते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैं सबसे पहले ये इक्वेशन यहां से अप्लाई करता है, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सबसे पहले मैं ए से बी में ये इक्वेशन अप्लाई कर, फिर ए से सी में करेंगे। पहले ए से बी में बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज 10, 10 स्क्वायर 100। ए से बी में, ए से बी में इनिशियल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर 2 इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने मतलब क्वेश्चन में मेंशन है जी की वैल्यू 10 लो, पर हम क्या लेंगे -10 की मतलब डायरेक्शन के साथ।
एंड डिस्प्लेसमेंट इज एच मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, प्लस होगा कि माइनस? एच मैक्स बाई 2 प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब इसे सॉल्व कर लो जितना हो पाए। 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस 10 इंटू एच मैक्सिमम। अब इसे हम ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि u भी अननोन है, h भी अननोन है। तो अब एक और इक्वेशन हमें चाहिए। अब मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूं फ्रॉम a टू c। a टू c में फिर से वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। a टू c में c के पास फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u square, acceleration due to gravity is minus 10 and displacement is h maximum in upward direction, so it will be positive. अब ये हो गया माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20 इंटू एच मैक्सिमम। इसे अगर मैं कह दूं इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिख पाऊंगा? 20 एच मैक्सिमम। तो यू स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं 20 एच मैक्सिमम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हो गया आपका 100 माइनस यू स्क्वायर की जगह पे 20 एच मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस 10 एच मैक्सिमम। तो ये हो गया 20 एच मैक्सिमम माइनस 10 एच मैक्सिमम, क्या हो गया? 10 एच मैक्सिमम। सो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 10, 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी 10 मीटर। कौन सी? अच्छा, मिड पॉइंट की, हाँ कर सकते हो। सही बात है, इसको आप यूज कर सकते हो जो हमने कल निकाली थी। मिड पॉइंट की वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस यू, फिर यहां से क्या करेंगे? हाँ, फिर ये v0 इनिशियल u बाई 2 और ये हो गया 10, तो ये स्क्वायर कर दो 100 इंटू 2, 200, तो u स्क्वायर इज 200, तो u मिल गया जो भी 10√2। अब फिर से एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी h, फिर इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ऐसा भी कर सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर 200 इंटू ए की जगह पे माइनस 10, तो ये माइनस 20 इंटू एस, तो 200 बाई 20, 10 कर सकते हैं। मिड पॉइंट की वेलोसिटी की कल हमने जो इक्वेशन निकाली थी उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें मैंने कल ही बताया था मल्टीपल मेथड्स ऑलवेज पॉसिबल। कोई अगर ये इस दोनों के अलावा भी किसी और मेथड से करने जाओगे तो हो सकता है आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपको तो ये देखना है कि बस हम इतनी लंबी मेथड ना कर दे कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को इसमें कहीं पे भी डाउट? टेक्स्ट बुक में इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही इलास्ट शायद एक्सरसाइज में हो सकता है, इलास्ट्रेशन एक ही दिया है और कोई चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मॉड्यूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एच मैक्स बाई, हाँ यू स्क्वायर बाई 2g का तुमने आधा कर दिया, ओके। फिर हाँ 20, मतलब u की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिड पॉइंट वाले से u की वैल्यू 10 कैसे ले ली? हाँ तो वहां से वहां तक की लगाई, मतलब तुमने b से c में लगाई, कहाँ से लगाई? ये इक्वेशन कौन से इंटरवल के लिए? एच मैक्स बाई 2 जो होता है, a से b भी एच मैक्स बाई 2 है, b से c भी एच मैक्स बाई 2 है, तो ये किसके लिए अप्लाई करें?
जैसे यू स्क्वायर बाई 2 मतलब 100 यू स्क्वायर बाई 2g। देखो ये और सबसे आसान तरीका, हालांकि तत्वों ने करा तो है, सही है, पर तुम देख नहीं पाया। जैसे मुझे ये पता है एच मैक्सिमम की फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g। एच मैक्सिमम के हमारे पास फॉर्मूला दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g, पर ये कब वैलिड है, जब ग्राउंड से थ्रो करा है तब मैक्सिमम हाइट का मुझे पता है। अब मैं अगर ऐसा मान लू कि यही मेरा ग्राउंड है, ये नहीं है, यहीं से मेरा ग्राउंड है, तो यहां से यहां तक गए तो एच मैक्स नहीं है, वो क्या हो गया, एच मैक्स डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका एच मैक्स डिवाइड बाई 2। अब यहां से बात कर रहा हूं तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है, तो 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100 डिवाइड बाई 20। अब ये 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, तो एच मैक्स 10, तो एक ही इक्वेशन में, मतलब डायरेक्ट हो। तो ये इस तरीके से सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ये सबसे आसान तरीका तो यही हुआ कि आपने एच मैक्सिमम की इक्वेशन लगाई, पर कहां से लगाई, बी से सी में। हमने जो सीखा है वो ग्राउंड से सीखा है, पर आप ऑलवेज थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर सही से हमने अच्छे से पता होगा तो ऐसे चीजें इम्प्रोवाइज कर सकते। ये टेक्निकली ये सही है। अब हर बार आप जो सोचोगे वो हो भी जाए ऐसा सही नहीं है, पर ये तो सही है। तो ये तुमने जो करा वो शायद तुमने ए से बी का सोचा है, पर वही चीज बी से सी में सोचोगे तो सही। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। A ball is dropped from top of a tower. A ball is dropped from top of a tower. A ball is dropped from the top of a tower. After 2 seconds, another ball is thrown vertically downwards. After 2 seconds, another ball is thrown vertically downward with a speed of 40 meter per second. With a speed of 40 meter per second. After how much time and at what distance? After how much time and at what distance? After how much time and at what distance below the top of tower? After how much time and at what distance below the top of tower the balls meet? After how much time and at what distance below the top of tower the balls meet? ये थोड़ा सोचने वाली चीज है। ऐसा कुछ दिया है हमें, ये टावर है, टावर की हाइट नहीं दी पर मैंने एच हाइट मान, यहां से फर्स्ट बॉल जो है वो हम फ्री फॉल करवा रहे हैं, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे ये, यहां से यहां मान लो कि 2 सेकंड में ये ऊपर से नीचे आ रहा है। 2 सेकंड बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका फर्स्ट बॉल जो है वो यहाँ पे कहीं पे, 2 सेकंड बाद हम दूसरे एक बॉल को यहां से थ्रो कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड।
तो ये 2 सेकंड में ये तो यहाँ पे आ गया, इसने अभी शुरुआत करी, तो अब ये दोनों ही नीचे जा रहा है, तो कितने टाइम बाद दोनों बॉल, मान लो कि ये तो अब धीरे धीरे आ रहा है, ये तो तेज आ रहा है, तो एक टाइम पे दोनों ही बॉल एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो वो टाइम आपको निकालना है कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे। मतलब टाइम तो यहां से शुरू हो चुका है, यहां से यहां तक 2 सेकंड्स हो चुका है, फिर 2 के बाद यहां पे मान लो और 2 सेकंड्स लगी, तो टोटल 4 सेकंड में यहां से यहां आया है, पर इसके पास तो कितना टाइम होगा, 2 सेकंड का। तो आपको वो निकालना है कि कितने टाइम बाद ये दोनों मिलेंगे एंड कितने डिस्टेंस, तो ये हाइट भी निकालना। कोशिश करो एक बार, कुछ कर पा रहे हो, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा सोचने पे शायद हो जाए। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। फर्स्ट बॉल को थ्रो करा है, उसके 2 सेकंड बाद दूसरे को थ्रो करा है। आपके लिए हिंट ये है कि अगर मान लो ये यहां पे मिल रहा है, तो फिर फर्स्ट को ऊपर से यहां पे आने में टी टाइम लगा होगा, सेकंड को ऊपर से नीचे आने में इससे 2 सेकंड कम लगे हो। तो फर्स्ट को अगर टी टाइम लगा है तो दूसरे को टाइम लगा t-2। एंड दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सेम करा है। तो फर्स्ट ने टी टाइम में h डिस्प्लेसमेंट करा, सेकंड वाले ने t-2 टाइम में h डिस्प्लेसमेंट करा। अब यहां से आगे क्या कर सकते हैं? किरण भाई आयु क्या हुआ? आप तो ये सोचो कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट h जो है वो दोनों का सेम है। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों के लिए s को कंपेयर कर दो, तो वहां से टाइम मिल जाएगा। चाहिए उद्गम वालों के अलावा तो सब लोग अभी यहीं पे है ना? कौन बचा? तुम ब्रेक के बाद, लंच के बाद इक्वेशंस जो है वो लर्न कर लेना, फिर इक्वेशंस लिखनी है खुद से। दृश्यत का तुम तो नहीं जा रहे ना स्कूल, घर जाना है। देखो चलो क्या हुआ, हो पाएगा? टाइम चाहिए या फिर गिव अप कर दिया? रिया क्या कर रही है? हो जाएगा? हाँ बस यही इक्वेशन दूसरे के लिए भी करो, पर आपको ये ध्यान रखना है दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी 40 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो विथ साइन लिखोगे तो -40 लिखना पड़ेगा। ये 32,000 कहाँ से लेके आया? 32,000 पे तो माउंट एवरेस्ट से आधे पे चले गए। हाँ क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही ऑफ कोर्स। देखो चलो, पहले तो मुझे ये पता है कि दोनों मैंने मान लिया यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दोनों ने यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है।
फर्स्ट को अगर टी टाइम लगा है तो सेकंड को उससे 2 सेकंड्स कम लगने वाला है, क्योंकि वो 2 सेकंड बाद हमने उसे थ्रो करा। तो फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। फॉर पार्टिकल 1 मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। फर्स्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट करा वो h के जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो इट इज माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो तो फ्री फॉल कर रहा है तो वो 0। 1/2 एक्सिलरेशन जो होगा वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो हो गया माइनस जी इंटू उसमें जो टाइम लगा दैट इज टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका माइनस एच इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1 फॉर सेकेंड पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो h के जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी 40 है पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस 40 इंटू टी, और ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। ये हो गई इक्वेशन 2। 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो अच्छा सॉरी, सेकेंड में टाइम जो है वो कितना है, t माइनस टू माइनस जी इंटू टी माइनस टू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि उसमें जो टाइम लगा है वो 2 सेकेंड कम लगा है, t हो गया t माइनस टू। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो ये हो गया माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 40 इंटू टी बाई 2 माइनस g/2 इंटू टी माइनस टू का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, हालांकि क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, सिंपल ही बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 40, यहां पे हो गया प्लस 80, ये g/2 एज इट इज। इसको एक्सपांड कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब देखो तो यहाँ पर ये g/2 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, वो माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0। यहाँ पे बचा माइनस 40t प्लस 80, ये जी टी स्क्वायर बाई 2 गया, ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस 4gt डिवाइड बाई 2 माइनस 4g डिवाइड बाई 2। ठीक है, g की वैल्यू पुट कर दो 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया माइनस 40t प्लस 80, 40 डिवाइड बाई 2 20t माइनस 40 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, माइनस 40t प्लस 20t माइनस 20t, यहां पे लिखेंगे प्लस 20t, 80 माइनस 20 दैट इज 60, तो t कितना मिल गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद ये दोनों मिलेंगे, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट को तो कितना टाइम ट्रैवल करना पड़ा, सिर्फ 1 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद ये मिल रहा है। और हमें दूसरा ये पूछा है कि हाइट कितनी, तो कोई भी एक इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस एच इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 90 डिवाइड बाई 2 45 मीटर। आया है सबको समझ में? जो हमने करा है वो लॉजिकली चीजें अगर धीरे धीरे करते जाएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे, पहले तो इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, फिर ऑलवेज उनको सिंप्लीफाई करने की चैलेंज होगी ही। इसीलिए फिजिक्स जो है वो मैथ्स के बिना हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ये इतना कोई भारी मैथ्स भी नहीं है, पर नॉर्मल मैथ्स जो है उसमें हमारी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा जल्दी से काम होगा। एक बार आंसर्स देख लेते हैं।
3 सेकंड्स एंड 45 मीटर। तो कल तो अब आपकी टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना।